सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहोणम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 अजीत सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। भरा नहीं जो भावों से उसमें बसती भरती रस धार नहीं। एक कविता की पंक्ति है कि जो भावों से भरा ना हो उसके अंदर अंतरंग के रसों की धार वह नहीं सकती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि के 4 गुणों का व्याख्यान अपना चल रहा है और 4 गुणों में प्रसम और संवेग की बात हो गई। आज की बात है आस्तिक की, आस्था की बात है। आस्था किस पर, विश्वास किस पर रखना चाहिए बताओ। तो अपने यहाँ कहा गया है कि संसार में अगर शरणभूत अगर कोई है तो 4 ही हैं। असरणभूत तो जहाँ देखो सब असरणभूत है, कोई भी साथ देने वाला नहीं है। साथ देने वाला कौन? जिन पर आस्था रखना चाहिए, जिन पर विश्वास रखना चाहिए, आस्तिक भाव बनाने वाला सम्यक दृष्टि किसको अपना मानता है? तो उन्होंने कहा चत्तारी शरणम पवज्जामि। 4 ही शरण है। पहला शरण कौन है? अरहंते शरणम पवज्जामि। दूसरे सिद्धे शरणम पवज्जामि। तीसरा साहू शरणम पवज्जामि। और चौथा केवली पण्णतो धम्मम शरणम पवज्जामि। ऐसे धर्म की शरण में जाता हूँ, ऐसे गुरु की शरण में जाता हूँ, ऐसे उन सिद्धों की शरण में जाता हूँ और ऐसे अरहंत भगवंतों की शरण में, क्योंकि यही मेरे साथी हैं, यही मेरे शरण हैं, वही मेरे जीवन के आधार है। यहाँ पर विचार करो, सोचो कि परिवार के उन बड़े बुजुर्गों का नाम नहीं दिया कि फलाने मेरे ही वही शरण है। जब उनके लिए कोई शरण नहीं मिला तो वो तुम्हारी शरण कैसे देंगे? वे जब उन भगवंतों की शरण में रहे तो उनकी शरण में जब हमारे बड़े बुजुर्ग रहे तो मैं भी किनकी शरण में रहूं? एक परिवार अलग बात होती है। किसी ने पूछा करके महाराज ये बताओ परमार्थ और परिवार में अंतर है क्या?
परिवार में और परमार्थ में अंतर क्या है? तो भाई सीधा सीधा सा अंतर है, एक मोही का बनाया हुआ है और एक निर्मोही के मार्ग पर चल कर के बनाया हुआ है। परमार्थ पर चलने वाला जो होता है वो मोही नहीं होता, निर्मोही होता है, और परिवार के जाल में फंसा हुआ जीव मोही होता है। परिवार का अर्थ ये होता है, किसी ने पूछा कि परिवार की व्याख्या बताओ। जहाँ आपसी प्रेम की डोर से बंधे हुए लोग होते हैं उसका नाम है परिवार। एक दूसरे के प्रति सौजन्यता के भाव से जुड़े होते हैं उसका नाम है परिवार। जहाँ एक दूसरे के सहयोग का कार्य होता रहता है उसका नाम परिवार है। मोह का अटूट बंधन होता है उसका नाम परिवार है। जहाँ ऐसे एक दूसरे के प्रति सहयोग का रवैया, आपसी प्रेम का भाव, इस प्रकार के भाव होते हैं वही परिवार होता है। लेकिन उल्टा परमार्थी जो कैसा होता है, एक बार आपको बहुत अच्छा नेमावर की बात है। नेमावर में पूज्य आचार्य भगवान हम लोगों की दीक्षा हुई, और दीक्षा हुई तो नए नए महाराज बने थे। तो आचार्य जी ने हम सब लोगों को एक बहुत अच्छी शिक्षा दी। ये बताओ, तुम लोग परिवार छोड़ करके यहाँ मुनि बने हो, उसका कारण क्या है? किस लिए बने हो? हाँ, तो एक महाराज कहते हैं, महाराज आपके चरण बहुत अच्छे लगे इसलिए हम आपके चरणों में आकर के मुनि बने हैं। आपको देख करके ही हम लोग मुनि बने हैं, ऐसा उन्होंने सहज रूप में उत्तर दे दिया है। अच्छा, मुझे देख करके बने हो? अगर मैं नहीं रहूँगा तो फिर कहाँ रहोगे? यहाँ ये बताओ कि ये शरीर, ये परिवार, मेरा ये देह स्थायी रहेगी? बोले कि नहीं रहने वाली है। तो आप क्यों मुनि बने हो? फिर आचार्य जी की व्याख्या होती, देखिए, मुनि बनने का उद्देश्य हमारा जो है, अपने अंदर के राग देश को कम करके अपने आत्मा को परमात्मा की मार्ग पर ले जाने का नाम मुनि बनना है, ना कि यहाँ आपसी मोह के रिश्ते बनाने के लिए है। मोक्ष मार्ग में रिश्ते नहीं बनाए जाते। मोक्ष मार्ग में तो आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, इस नीति को अपनाया जाता है। चलते चलो, अपना रास्ता देखते चलो। इसलिए मोही मत बनना। मोही मुनि नहीं, निर्मोही मुनि होना चाहिए। अगर मुनि बनने के बाद हमारे मन में मोह का के भाव आ जाते हैं तो वह मोक्ष मार्गी नहीं बन पाता है। निर्मोहता का मार्ग होना चाहिए। इतना निश्चित है कि निर्मोही को देख कर के बहुत सारे मोही लोग अपना मोह कम कर जाते हैं, और होना चाहिए। अपने यहाँ सर्वार सिद्धि में एक बहुत अच्छी व्याख्या की है। ये मत सोच लेना कि धर्म की प्रभावना बोलने से ही होती है। बिना बोले भी बहुत सारा उपदेश होता है। सर्वार सिद्धि में शुरुआत करते हुए मोक्ष मार्ग का वर्णन किया। उसमें लिखा है कि ये बताओ मोक्ष मार्ग का निरूपण कैसे किया जाता है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज कहते हैं, अवाक बप्सा विसर्गम निरूपयन्ति मोक्ष मार्गः। बिना बोले भी मोक्ष मार्ग का निरूपण किया जाता है। कैसे? उसको धारण करके, उसको स्वीकार करके, उसके अनुसार चल करके, आस्था के साथ, भक्ति के साथ
जब हम श्रद्धा के साथ मार्ग पर चलते हैं, कभी संशय से भर करके नहीं, अच्छे से मार्ग अपना चलते चले जाओ, आगम के पहलू पर देखते चले जाओ कि मुझे करना क्या है, करने योग्य क्या है, नहीं करने योग्य क्या है, चलते जाए। आचार्य जी कहते देखो मैं शाश्वत रहने वाला नहीं हूँ, पर इतना निश्चित है मोक्ष मार्ग हमेशा शाश्वत रहने वाला है, परमार्थ मार्ग हमेशा शाश्वत रहने वाला है। इसलिए मार्ग के रहस्य को समझो, उसको पकड़ के चलो। मुझे तो, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ आपको इस मार्ग पर लाने के लिए। जैसे कि सरकार ने तुम्हें रोड बना के दे दी है ना, आप गाड़ी किसको चलाना, सरकार चलाने आए, गाड़ी तुम्हें चलाना पड़ेगी, आपको चलवाना पड़ेगी। अब अंतर इतना कि तुम कैसी चलाओ। वैसे ही आचार्य जी कहते भैया हमने तो तुम्हें क्या दे दिया, परमिट दे दिया है, आपको मार्ग दे दिया है, अब गाड़ी तुम्हें चलाना है। कैसी चलाना है, अच्छे आस्था के साथ, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ चलते चले जाओ। मैं तो चलते चलते आज तक मंजिल यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, अब तुम्हें कितना चलना है, कितना चल कर के आगे आना है, इसके बारे में निर्णय तुम्हें करना है। इसलिए मोही कभी रिश्तों को तोड़ता नहीं है, निर्मोही रिश्तों को जोड़ता नहीं है। महाराज तो फिर क्या है, निर्मोही रिश्ता तोड़ता रहता है, नहीं, जोड़ता नहीं है। अब जोड़ने वाले जुड़ते चले जाते हैं, ये उसका संबंध है। एक और पूछे, एक बार आचार्य जी से कहा, आचार्य जी एक बात पूछें, सब लोग जहाँ जाते हैं सब लोग ये कहते हैं हमारे महाराज जी, हमारे महाराज जी, है ना, हमारे महाराज जी ये कहते हैं। तो आचार्य जी कहते हैं उनका कहना ठीक है, उनका कहना ये ठीक है, ये मेरे महाराज जी, लेकिन महाराज कहने लगे मेरा श्रावक, ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो मोही पहले से है, कम से कम रागी से नहीं बीतरागी से अपना संबंध जोड़ रहा है, तो उसका क्या होगा। इसलिए आस्तिक भाव जो है, तुम जितना जितना अपना संबंध, अपने आत्मा से का संबंध अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु से जोड़ते चले जाओगे, तुम्हारा आस्तिक भाव बढ़ता चला जाएगा, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। और जितना जितना तुम अपने राग बंधनों से संबंध जोड़ते चले जाओगे, उतना उतना तुम्हारा मार्ग प्रशस्त ना हो करके विकल्पों का मार्ग बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आस्तिक भाव ये कहता है कि जितना बन सके अपना रिश्ता बनाओ, पर किससे बनाओ, उससे बनाओ जो तुम्हें भी आज भी हो, कल भी हो और आगे भी। इस भाव क्या, अनेक भाव तक। एक बार व्यक्ति अगर अच्छे सच्चे मन से समर्पण भक्ति के साथ अपने प्रभु और गुरु के साथ संबंध जोड़ के चलता है, तो वो संबंध न जाने कितने भव भव तक उसका साथी बनकर के साथ देता है, कभी उसका छोड़ने वाला। तुम एक बार जोड़ो तो हैं। एक आप लोगों को 12 भावना पढ़ते हो, 12 भावना में तो धर्म भावना आती है, तो उसमें क्या कहा, एक बहुत अच्छी विशेषता है, जाचे सुरतरु देह सुख चिंतत चिंता रहन, है ना, और बिन जाचे बिन चिंत वे कौन, धर्म सकल सुख देन। जाचे सुरतरु अर्थ कल्प वृक्ष, सुरतरु का अर्थ क्या, वहाँ पर सुरतरु का अर्थ है कल्प वृक्ष। उन देवों को भी इंद्रिय सुख जाकर के चाहिए पड़ता है, तो वे जा करते हैं वस्त्रम देई, कल्प वृक्ष को क्या देता, जांचे बिना मांगे नहीं देता आज तक। कल्प वृक्ष से भी क्या करना पड़ता है, मांगना पड़ता है। जांचे सुरतर देह सुख, वो कौन सा सुख देता है, और आत्मिक सुख नहीं देता।
कल्प वृक्षों से तुम्हें आत्मिक सुख नहीं मिल सकता। कौन सा सुख मिलता है? देह सुख। देह का सुख मिलता है। और जो संसारी देही प्राणी हैं वो सोचते हैं कि देह का सुख अच्छे खाने पीने मिल जाए, सबसे बड़ी चीज़ मिल गई है। रहने के लिए मिल जाए, सबसे अच्छी बड़ी चीज़ मिल गई। पर बंधुओं, ये कहते हैं देहिक सुख से भी बड़ी सुख अगर कोई है तो वो है आत्मिक सुख। और आस्था भाव देहिक सुख के साथ साथ आत्मिक सुख भी देता है। इसलिए आगे लिखा है, बिन जांचे बिन चिंते वे, बिना मांगे और बिना किसी प्रकार की चिंता करने से धर्म सकल सुखो देन। सारे देहिक सुख भी तुम्हें मिलेगा, आत्मिक सुख भी मिलेगा। एक बार तुम उस धर्म की शरण में बैठ करके तो देखो, उस धर्म की छाव में रह करके तो देखो, तुम्हें सारे सुख की अनुभूति होगी। इतना ही है। कभी कभार क्या होता है कि कई कारणों से आदमी भटक जाता है और भटका हुआ किसी ना कहीं संगति का असर भी हो जाता है। अभी जैसे आपके सामने विधि सवाले वक्ता महोदय आपको कुछ कह रहे थे, है ना? ये भी भटके हुए थे। अपना क्या है, राही को रास्ता दिखा दो और अपना रास्ता चलते चलो। अब उसका काम है कि रास्ते पे अगर आ गए तो अब रास्ता अच्छे से चलना, क्योंकि चलाने वाला और गुरु जो है वो तुम्हें रास्ता दिखाने वाले तो हैं, चलाने वाले नहीं है। अब आपको रास्ता चलना है। उनने कह दिया कि पटरी पे गाड़ी आ गई, रोड पे गाड़ी आ गई, अब गाड़ी को तुम्हारे हाथ में है, चलाते रहो। गुरु जी हम लोग कहते हैं ये ध्यान रखना, हमने तुम्हें अपनी एजेंसी को सदस्य बनाया है। ये आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की कंपनी है। ऐसे ही एक बार कहा था हम लोगों से, ये आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की कंपनी है, मैं उसका प्रमुख एजेंट हूँ और आप हमारे सब डीलर हो। क्या हो? और हमारी डीलरशिप में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, इस कंपनी को अच्छे से चलाना, और जो जितना अच्छा चलाएगा उतना ज़्यादा कमीशन उसको मिलेगा। मैं देने वाला नहीं, वो अपने आप लेगा। जितना काम करो उतना कमीशन पाओ। बस अपनी कंपनी का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। आस्था भाव भी बिल्कुल आप भी यही सोचो कि मैं भी अपने उस जिनेंद्र भगवान के कुल का एक एजेंट हूँ। एक आप जैन हो कि नहीं हो? बोले कि हूँ, मैं जैन हूँ। किसके हो तुम जैन? किसके नाम से बने हो? अरे भाई, गर्व और गौरव से कहो कि मैं जैन हूँ, हमारे जिनेंद्र भगवान के कुल का एक वारिस हूँ। हमारे ऊपर भी उस जिनेंद्र भगवान के जिन शासन की जिम्मेदारी है। इसलिए अपने जिन शासन की जिम्मेदारी को हमें कमज़ोर करना चाहिए कि उसको बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। गर्व के साथ में कहना चाहिए कि मुझे गर्व है कि मुझे जिनेंद्र भगवान की कुल में इस भाव में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। अगर सौभाग्य मिला है तो हम अपने आस्था भाव को उनके प्रति समर्पण भाव रख करके उस मार्ग को प्रशस्त करते हुए चलना है, भटकना नहीं है, इधर उधर जाना। यही है सम्यक दृष्टि का लक्षण है। कुछ भी हो जाए, अपने यहाँ लिखा है, धर्म के लिए अपनी आन बान शान बनाए रखना। अपनी पहचान उससे है, अगर हम एक अच्छा काम करते हैं तो लोग ये नहीं जानते कि किसके बेटे ने काम किया। दूसरे लोग क्या कहते हैं? जैन समाज की एक बिटिया ने, एक बेटे ने ऐसा काम किया है। किसका नाम हुआ बताओ? व्यक्ति का नाम हुआ कि पूरी समाज के जिन धर्म का नाम हुआ? और एक व्यक्ति खराब करता है कुछ, किसकी बदनामी होती है? अपने उस
धर्म की ये समझ लेना कि आपके गलत काम करने से आपके जिनेंद्र भगवान के कुल को कलंकित करने का दोष लग रहा है आपको। इसलिए बंधु सोच समझ करके अपने अंदर के भावों को जगाओ। ये मनुष्य पर्याय है, ये आपको जिनेंद्र भगवान का कुल जैन परिवार में हम आए हैं, तो उसकी आन बान शान बनाए रखना भी हमारा परम कर्तव्य है। साधु समागम मिलता है तलवाड़ा वालों को इस बार चातुर्मास का संयोग बन रहा है ना। आप संयोग तो बन रहा है, पर तुम्हारा योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है? महाराज आपका तो वर्षा योग होगा, और आपका कौन सा योग होगा? कौन सा योग होगा? तो महाराज आपका वर्षा योग होगा तो आपके साथ हमारा भी क्या होगा? अगर वास्तविक रूप से तुम्हें अपने गुरु के प्रति आस्था है तो वो भी सोचेगा कि नहीं, ये दिन भी हमारे भी है, जीवन की ये घड़ियाँ हैं, मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे भी ऐसा करने के लिए अवसर मिल रहा है, तो इससे बड़ा और सौभाग्य और मेरे लिए कोई दूसरा नहीं है। अपने दुर्भाग्य को भगाना हो, अपने दुर्भाग्य को दूर करना हो तो सौभाग्य जगाने का एक ही है। जैसे आप भगवान के सामने कहते हैं कि अब भाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु जी को, यानी उसके पहले और कहीं नहीं। ये मतलब लाखों करोड़ों की संपत्ति मिल रहा है, ये कोई भाग्योदय नहीं है तुम्हारा। भगवान सबसे बड़ा भाग्योदय तो है कि आपके दर्शन, वीतरागता का पूजन, अभिषेक करने का मेरे अंदर का भाव जाग गया, यही मेरा सबसे बड़ा भाग्योदय है। यही बाकी संसार में जितने भी हैं विषय कसायों में लगे हुए, समझ लेना जितना जितना भागा दौड़ी हमारी चल रही है भाग्योदय नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य का उदय ही चल रहा है। हम सौभाग्य को अर्जित करें, दुर्भाग्य को दूर करें, तो इसलिए सबसे पहले अपने अंदर के आस्था भाव को कहीं बिगड़ना नहीं देना। कितना भी कोई कुछ भी कहे, पर मेरे भगवान और मेरे प्रभु, इसके अलावा और तीसरा अगर कोई है तो वो इसके बीच में मेरे साथ नहीं आ सकता। एक बहुत अच्छी बात आई जब मैंने विनोबा जी की एक गाथा पढ़ी, वो जीवन गाथा पढ़ रहा था। जीवन के अंत समय में उन्होंने जैन दर्शन के जो साहित्य पढ़ा, वो सल्लेखना के विषय को पढ़ा, और उन्हें स्वीकार किया कि वास्तविक रूप से जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है कि जो जन्म के साथ साथ आदमी को कैसे जीना चाहिए ये बात सिखाता है। लेकिन अन्य दर्शन में जीने की बात तो खूब सिखाई, लेकिन कैसे मरना चाहिए, अगर ये बात सीखना है तो जैन दर्शन को पढ़ना जरूरी है। और उन्होंने उसको पढ़ करके श्रद्धान किया। जीवन के अंत समय में उन्होंने वहाँ मैं पवनार गया था, वर्धा के पास में एक उनका आश्रम है विनोबा जी का, तो वहाँ जब गए तो वहाँ के एक तो संचालक महोदय थे, तो उन्होंने बताया, हम लोग ब्रह्मचारी थे उस समय, 2-3 ब्रह्मचारी लोग गए थे, तो उन्होंने कहा, हम लोगों ने उनको परिचय दिया तो कहा हमारे गुरुजी भी लास्ट में सच्चे भगवान महावीर के उपासक बनकर के उन्होंने जीवन का अंत किया। बोले कि उन्होंने बताया कैसे। यहाँ खेत पर पास में एक जिनेंद्र भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमाएं हैं। विनोबा जी उस समय आश्रम में थे, शरीर में शक्ति नहीं थी, ऑटो में बैठ कर के गए, उस प्रतिमा के सामने गए, जाकर के उन्होंने संकल्प किया और आकर के समस्त प्रकार अन्न वाले भोजन का त्याग करके मात्र पानी ही ग्रहण किया। सोचो सल्लेखना। और जब उन्होंने कहा कि ऐसा उन्हें स्वीकार कर ली, उस समय की गांधी जी के बाद सबसे ज़्यादा चर्चित संतों में ऐसे तो विनोबा जी का नाम आता था। तो उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो आई उनके पास, आप क्या कर रहे हो?
आप तो हमारे देश की धरोहर हो, इतने बड़े महान संत हो, इतना आपने देश के उद्धार के लिए इतनी जनता की सेवा की है। तो उन्होंने एक ही बात कही, अब शरीर उस लायक नहीं रहा, नहीं आपको तो अभी नहीं करना है, ये इस प्रकार का कार्य नहीं करना है। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था कि मेरे और मेरे भगवान के बीच में अब तीसरे की कोई ज़रूरत नहीं है। यह है आस्था भाव। मेरे आत्मा, मेरे परमात्मा और मेरी आत्मा के बीच में अब तीसरे की बात सुनने की ज़रूरत, ये होती है सही आस्था भाव। हमें ऐसे ही जब होना चाहिए। परिवार अपनी एक जगह है, जब अपन रहते हैं, घर गृहस्थी में रहते हो, उतना ही अपना आपसी संबंध होना चाहिए, सहयोग का रवैया होना चाहिए, राग देश के साथ नहीं होना चाहिए। जितना अपना संयोग है, कर्तव्य करो, कर्ता मत बनो। क्या होता, विवाद कहाँ होता है? कर्तव्य में कभी विवाद नहीं होता। विवाद, लड़ाई झगड़ा होते हैं, हमने तुमसे ऐसा कहा, तुमने ऐसा नहीं किया। कर्ता बन जाए, मेरा आदेश तुमने नहीं माना, और आदेश नहीं माना, उसका परिणाम ये है कि तुम कर्ता मत बनो, अपना कर्तव्य करते चले जाओगे, अपना बस लगता है उतना ही। अब मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा, मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा। बंधु, आज तक यही सोच सोच ही उस संसार को कुछ कर नहीं पाता। आपके नहीं रहने पे भी काम होगा, आपके चले जाने पर भी वो काम होगा, रहते भी हो रहा है, और नहीं रहोगे तो भी। अगर यही सोचते कि आगे क्या होगा संसार का, अब ये नहीं होगा तो कौन चलाएगा, तो संसार तो नष्ट हो गया होता। सब सोचो नहीं, कभी कर्ता नहीं बनो, अपना काम करते हुए अपने आस्था भाव को जगाओ, बनाते हुए मार्ग प्रशस्त करते रहो, इसी मंगल भावना के साथ कि बिना आस्था भाव के आपका रास्ता प्रशस्त होने वाला नहीं है। पर आस्था किस पर? अपने सच्चे देव शास्त्र और गुरु पर जिनका रास्ता है, आस्था है, उनका रास्ता नियम से प्रशस्त है, और वो आपको करते चलना है। अपने जिनेंद्र भगवान की गुर और गुण को, गौरव को गाते चले जाना है। जो जितना जितना उनके गुणों को गाता चला जाएगा, उतना उतना उसका रास्ता भी प्रशस्त होता चला जाएगा। कल गुरु पूर्णिमा है, कल गुरु महाराज का मिलन का दिन है। आज चतुर्दशी है। आज देखियो, आज इंद्र की और इंद्रभूति की भेंट का दिन है। आज किसका दिन है? इंद्र और इंद्रभूति का भेंट का दिन है, संवाद का दिन है। और कल किसका दिन आएगा? कल वो इस इंद्रभूति जो भटका हुआ था, जो अटका हुआ था, कल ऐसे उस जीव का दीक्षा दिवस का दिन है, गुरु मिलन का दिवस है। ऐसे गुरु मिलन के दिवस को हम गुरु उपकार दिवस भी कह सकते हैं। आज उनको जगत गुरु मिले थे, तो हम अपने गुरु को स्मरण करें कि हमारे लिए ऐसी रास्ता बताने वाले गुरु महाराज, जिनके चरणों में हम पहुँचते हैं, ऐसे गुरु का हम गुणगान गाने का दिवस हम मनाएंगे। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। बोले पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी के मध्य में भोपाल से श्रेष्ठी श्री नितिन जी सिंघई पधारे हुए हैं। उनसे निवेदन है, एवं एक और हमारे भाई हैं